अगर किसी स्त्री के पति का सिर किसी और के शरीर पर लग जाए तो उसका असली पति कौन होगा? यही अजीब और रहस्यमयी प्रश्न बेताल ने राजा विक्रम से पूछा था। लेकिन इस प्रश्न के पीछे छुपी है एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली कहानी। बहुत समय पहले शोभावती नगर में दो युवक रहते थे, श्रीधर और माधव। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे नगर में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। कुछ समय बाद श्रीधर का विवाह कुसुम नाम की एक सुंदर और सुसंस्कारी युवती से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद तीनों ने मिलकर अपनी कुलदेवी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह मंदिर एक घने और डरावने जंगल के बीच स्थित था। जब वे जंगल के भीतर पहुंचे तो उन्हें मां काली का एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, केवल सूखे पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रीधर देवी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कहा, तुम दोनों यहीं प्रतीक्षा करो, मैं माता के दर्शन करके आता हूं। जब श्रीधर मंदिर के अंदर पहुंचा तो वह देवी की भक्ति में इतना डूब गया कि उसका हृदय भावनाओं से भर गया। उसने सोचा, माता ने मुझे इतना सुंदर जीवन और इतनी प्यारी पत्नी दी है, मैं उन्हें क्या भेंट करूं? वहां एक तेज तलवार रखी थी। भक्ति के उन्माद में उसने उसी तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक श्रीधर वापस नहीं आया तो माधव उसे खोजते हुए मंदिर के अंदर पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखकर वह रोने लगा। फिर उसके मन में एक भयानक विचार आया, लोग समझेंगे कि मैंने कुसुम को पाने के लिए अपने मित्र की हत्या कर दी। इस बदनामी के डर से माधव ने भी वही तलवार उठाई और अपना सिर काट दिया। जब दोनों काफी देर तक बाहर नहीं आए तो कुसुम घबराकर मंदिर के अंदर गई। वहां उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर वह देवी के सामने रोते हुए बोली, हे माता, अगर मेरे पति नहीं रहे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। जैसे ही वह अपनी जान देने लगी तभी आकाश से आवाज आई, पुत्री रुको, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। इन दोनों के सिर उनके शरीर पर रख दो और यह पवित्र जल छिड़क दो, दोनों जीवित हो उठेंगे। कुसुम बहुत घबराई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। घबराहट में उसने बड़ी गलती कर दी। उसने श्रीधर का सिर माधव के शरीर पर लगा दिया और माधव का सिर श्रीधर के शरीर पर। जैसे ही उसने पवित्र जल छिड़का, दोनों युवक जीवित हो गए। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। दोनों कुसुम को अपनी पत्नी बताने लगे। बेताल हंसते हुए बोला, बता राजन, अब इस स्त्री का असली पति कौन है? जिसके शरीर पर पति का सिर है या जिसके शरीर पर पति का शरीर है? राजा विक्रम ने शांत होकर कहा, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके सिर और बुद्धि से होती है। जिस शरीर पर श्रीधर का सिर है वही असली श्रीधर है, इसलिए वही कुसुम का वास्तविक पति है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही राजा बोले, बेताल फिर उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका और विक्रम को उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर उसी पेड़ की ओर जाना पड़ा।